देखिए एक्सरसाइज 13B क्लास 10 आर सवाल क्वेश्चन नंबर 8। इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब का वैल्यू इतना दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, एंड बी क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। देन प्रूफ करना है आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में ए क्यूब दिया हुआ है, ए क्यूब और बी क्यूब का यूज़ किया है, और जो आपको प्रूफ करना है उसमें सब जगह क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग को ए क्यूब और बी क्यूब की मदद से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। देन हम लोग देखते हैं क्या करना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, ए क्यूब इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और माइनस में क्या है, साइन थीटा है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 में गुना होगा तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में हो जाएगा साइन थीटा। उसी तरह बी क्यूब का वैल्यू निकाल लीजिए, बी क्यूब का वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। सेक थीटा को भी आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा, माइनस में आ जाएगा cos थीटा। कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे 1 है। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, 1 से 1 में गुना करिएगा तो 1 माइनस cos थीटा में cos थीटा से करिएगा तो cos थीटा स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, cos थीटा। अब ये दोनों किसके वैल्यू थे, ये ए क्यूब का सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गया और ये बी क्यूब का आ गया, और हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ से एक बार ध्यान से देख लीजिए, ए क्यूब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा भाई में है क्या, साइन थीटा है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो जब स्क्वायर उधर जाता है तो ये क्या बन जाता है, ऐसे रूट बन जाता है। और क्योंकि स्क्वायर रूट में हम लोग 2 नहीं लिखते हैं, क्योंकि 2 क्या होता है, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, तो हम लोग 2 स्क्वायर रूट में नहीं लिखते हैं। बट वही केस अगर यहाँ पे ऐसा हो, अगर कुछ ऐसा हो, यहाँ पे ए क्यूब हो और यहाँ पे क्या हो, 8 दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू, यहाँ क्यूब रूट में यहाँ 3 लिखा जाता है और अंदर 8 आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू 8 का पावर 1/3, मतलब जब इधर से क्यूब उधर भेजिएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो सेम केस हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, क्यूब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पावर बन जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्क्वायर अगर उधर भेजिएगा, जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का पावर 1/2। ठीक है, जो भी पावर आप दूसरी तरफ भेजेंगे उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए उस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का पावर 1/3, जैसा मैंने आपको बताया क्यूब था तो उससे तरफ रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब आपको ए का वैल्यू निकालना है। तो पावर जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो उसको आप क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि पावर यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाता है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2/3 है, तो यहाँ अंदर लाइएगा तो 2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, और नीचे 3 आ जाएगा 2/3, और नीचे भी उसी तरह साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे कितना पावर है, 1 है, और 1 में 1/3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 ही रहेगा, तो साइन 1/3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ना लिख के थोड़ा टेढ़ा फ्रैक्शन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से लिखा पाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से 2/3, और यहाँ पे 1/3 हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू मिल गया आपको, ए का। सेम उसी तरह बी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। बी क्यूब इज इक्वल टू, देखिए क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो बी लिखेंगे तो उधर क्या चल जाएगा, पावर में, इधर पावर में आ जाएगा 1/3, पावर में 1/3 आया, मतलब दोनों के पावर में गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2/3 थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस 1/3 थीटा। अब ए और बी के जगह पे हम लोग ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे ऊपर में। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आगे। अब देखिए हमने ए और बी का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया है, और हम लोग को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करेंगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देख लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। हम लोग LHS लेके चलेंगे सबसे पहले।
तो यहाँ से गुना हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसमें गुना करिएगा तो हो जाएगा a का पावर 4 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b का पावर 4। ठीक है, क्योंकि a वाला a से गुना होगा तो a स्क्वायर है तो पावर ऐड होके 4 हो जाएगा। सेम उसी तरह जब इसमें गुना करिएगा तो b वाला b से गुना होगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में a क्यूब और b क्यूब का वैल्यू आपके पास गिवन है। ठीक है, तो a क्यूब का वैल्यू हमने क्या लाया था, एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूँ। यहाँ पे a क्यूब का वैल्यू आया था cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और b क्यूब का वैल्यू हमने लाया था साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये आया था। तो इसको आप देखिए a का पावर 4 है, इसको आप लिख सकते हैं a क्यूब इंटू ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा वापस से। उसी तरह यहाँ पे b का पावर 4 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं b इंटू बी क्यूब, फिर से दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा b4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब हम लोग को यही करना है, a क्यूब का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं डायरेक्ट, उसमें हम लोग को ज़्यादा पावर नहीं लिखना है। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा है, और यहाँ पे आपको वैल्यू रखना होगा अंदर a और b स्क्वायर का। a का वैल्यू रखेंगे हम लोग यहाँ से cos 2/3 थीटा बाई साइन 1/3 थीटा इंटू b स्क्वायर का वैल्यू क्या रखेंगे, b स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ से साइन 2/3 थीटा बाई कॉस 1/3 थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये b क्यूब का वैल्यू हम लोग पहले रख लेते हैं, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर b, तो a का स्क्वायर करेंगे और b रखेंगे, तो कॉस 2/3 थीटा बाई साइन 1/3 थीटा का स्क्वायर इंटू साइन 2/3 थीटा बाई कॉस 1/3 थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से इस वाले को अब हम लोग ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कॉस 2/3 थीटा बाई साइन 1/3 थीटा, यहाँ पे 1/3 थीटा है इंटू, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर गुना हो जाएगा, तो ये जो 2 है ये ऊपर वाले से गुना होगा। ठीक है, क्योंकि 2/3 है तो 2/3 है तो किस में गुना होगा, 2 ऊपर वाले में गुना होगा, तो क्या हो जाएगा साइन 4/3 थीटा हो जाएगा, और नीचे वाले में ऊपर में क्या है 1, तो कॉस क्या हो जाएगा 2/3 थीटा, कॉस 2/3, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस में देख लीजिए आगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा है, और यहाँ पे देखिए 2 किससे गुना होगा, ऊपर में, तो क्या हो जाएगा कॉस का पावर 4/3 थीटा, और नीचे 2 गुना होगा 1 में, तो 2 1 जब वापस से 2 होता है, तो साइन 2/3 थीटा इंटू में क्या है इधर साइन 2/3 थीटा है, और क्या है कॉस 1/3 थीटा। अब यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, बिल्कुल सेम है, साइन 2/3 थीटा, और यहाँ पे कॉस 2/3 थीटा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, अब ये साइन थीटा है और ये भी साइन थीटा है, पर दोनों का पावर अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पहले एक बार लिख लेते हैं, साइन 4/3 थीटा बाई साइन 1/3 थीटा, प्लस यहाँ पे क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ ऊपर बचा है कॉस का पावर 4/3 थीटा, और नीचे कॉस 1/3 थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस स्टेप के बाद हमने क्या किया है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन बाई साइन थीटा था, साइन 4/3 और कॉस 4/3 को हमने क्या लिख दिया है, साइन थीटा इंटू साइन का पावर 1/3 थीटा। और ऐसे क्यों लिखा है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझा दूँ कि इसको हम लोग ऐसे क्यों लिख सकते हैं। हम लोग एक्स के टर्म में यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स का पावर 4/3 लिखा हुआ है, तो इसको हमने लिख दिया क्या, एक्स इंटू एक्स का पावर 1/3। ठीक है, हमने यही चीज़ किया है यहाँ पे। तो ये दोनों बराबर कैसे है वो देख लीजिए आप यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक्स का पावर क्या है 1 है,
और आपको पता है जब बेस सेम होता है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड करके देख लीजिए आप, 1 में 1/3 तो 3 1 जा 3 प्लस 1/3, तो ये आपको क्या मिलेगा वापस से x का पावर 4/3। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया है और इसको हमने ऐसे लिख दिया है ताकि आप आसानी से देख सकें यहाँ से, और ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ भी हमने वही किया, 4/3 पावर था तो एक लिख दिया cos थीटा और दूसरा लिख दिया cos का पावर 1/3 थीटा, तो जिससे नीचे वाला कट भी गया है और आपका सिंपल आंसर यहाँ पर दिख रहा है cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू में क्या आ गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू में आ गया है कॉस थीटा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, आपके पास बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।